महिमाएं अपने आप में। प्रदोष का व्रत करने वाले लोग नमक को भी त्याजित कर दें, नमक भी ना खाएं, कोई भी ना खाए, ना फलार वाला खाए ना वैसा खाएं, तो यह प्रदोष की महिमा और ज्यादा अपने आप में बिल्कुल बढ़ जाती है। आज मैं से महापुराण में पढ़ रहा था कि प्रदोष वाले दिन रत्नों में मूंगा चढ़ाने की बड़ी महिमा है। भगवान महादेव के ऊपर एक मूंगा चढ़ाया जाए, मूंगा, इसकी भी चीजें तो बहुत हैं, नवरत्नों की बातें कही गई हैं। भगवान गणेश के ऊपर भी मूंगा चढ़ाने की बड़ी महिमा है। तो ग्रंथ में कुछ यज्ञ की बात कही गई है। कहा गया समी होमश शांतर थे, प्रदोष के दिन समी की लकड़ी से आप हवन करते हो तो तत्काल शांति मिलेगी, पूरे परिवार के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 117। इसमें इस बात की महिमा का वर्णन किया जा रहा है जो हम आपको बोल रहे हैं। तो आप बात को ठीक से सुन लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को आगे भी भेज दें जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। तो इतनी तो दक्षिणा तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो मैं कुछ निवेदन आपको कर रहा हूँ, वो आप सुन लीजिए। समी होमश शांत्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलाशकम समदन्याज के द्रव्य नामना मंत्रेण वाहुनेत। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, प्रदोष वाले दिन घर की शांति के लिए समी की लकड़ी पर हवन करें और धन प्राप्त करने के लिए पलाश की लकड़ी के ऊपर हवन करें, यज्ञ करें। ये प्रदोष वाले दिन यज्ञ, देखो अभिषेक की तो महिमा है ही, इस दिन यज्ञ की भी बहुत बड़ी महिमा है जो आप सुन रहे हो, प्रमाणित बात है। समी होमश शांत्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलाशकम। बाजार में पैसा डूब रहा है, व्यापार समाप्त हो रहा है, आवक खत्म हो गई है, धन आना खत्म हो गया है, पैसा आ नहीं रहा है कैसे भी, तो उनके लिए बड़ा सुंदर सा उपाय इस ग्रंथ में वर्णित किया गया है। भैया सुन लो, ये सारी बातें काम में आएंगी। शांति के लिए समी, रोजगार के लिए पलाश की समिधा से हवन कीजिएगा। यज्ञ में अन्न घृत, प्रदोष वाले दिन अन्न तो नहीं आप खाते हैं, लेकिन अन्न की आहुतियां जैसे चावल इत्यादि मिला करके आहुतियां आप यज्ञ में डालिएगा। अन्न घी के बिना कोई भी आहुति पूरी नहीं मानी जाती, ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया है। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन भी कराइए और आचार और ऋत्विजों को हविष्यान्न का भोजन कराकर उसके बाद में फिर आप प्रसाद लीजिएगा। सूर्य आदि नवग्रहों को शांति मिलती है यज्ञ में आहुति डालने से, ऐसा वर्णन किया गया है। तत्पश्चात हो सके तो 10 दान जरूर कीजिएगा। 10 दानम तथा कुर्यात् भूरि दानम तथा परम बालानाम उपनीतानाम गृणाम बनिनाम धनम। क्या सुंदर बात कही है। कहा गया है 10 दान आप करें, उसके बाद भूयसी दान यानी धरती का दान जरूर करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीति, गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सदवा और वैधव्य नारी दोनों को लिखा गया है कि बची हुई जो सामग्रियां हैं, चाहे सदवा नारी हो चाहे वैधव्य नारी हो, यज्ञ में से जो बची हुई हवन सामग्री है वो मंदिर में या किसी ब्राह्मण के यहाँ हवन यज्ञ के लिए आहुति के लिए पहुंचा दें, आचार्य को समर्पित कर देना चाहिए। तत्रोपकरणम सर्वे आचार्याय निवेदयेत। कितनी सुंदर बात कही है जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। आप अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो पूजा पाठ की जैसे लौंग सुपारी है, जितना भी सामान की जो सामग्री है, हवन सामग्री है, बची हुई सामग्री आचार्य के सुपुत्र कर देनी चाहिए। जैसे वो हवन पूजा पाठ करते रहेंगे, क्यों तुम तो रोज हवन करते नहीं हो, सो पड़ी पड़ी वो सड़ जाएगी, कीड़े बीड़े पड़ जाएंगे। तो यहाँ बड़ी अच्छी बात कही गई। कहा गया तत्रोपकरणम सर्वा आचार्याय निवेदयेत। बची हुई जो पूजा की सामग्री है वह आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। देखो अभी हम आते सिलीगुड़ी में चंदा हाथ दे देनी चाहिए, उसको ही समर्पित कर देनी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया यमराज की प्रसन्नता के लिए हर अनुष्ठान के तत्पश्चात व्यक्ति को दान अवश्यमेव करना चाहिए। जो भी हो सके, जितना भी हो सके करना ही चाहिए। वर्णन किया है कि भैरों आदि की शांति के लिए भगवान का भोग जरूर लगाएं, ऐसा कहा गया। और एक और बात कही गई है, जितने भी देवता मुझे सुन रहे हैं, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात भूरि भोजन रूपता। ब्राह्मण को भोजन तभी लग संगता
अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 128 में ये बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जब अनुष्ठान आपका पूरा होता है या श्राद्धों में कभी भी आप ब्राह्मण को भोजन कराते हो, यदि जमीन में बिठाकर तुमने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया तो तुम्हारा ब्रह्म भोज बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए ब्राह्मणों का भोजन भूमि पर ही होना चाहिए। ये सगरे जजमान, आयोजक लोग, भगत लोग सुन लें, ऐसी नई नई बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वर्णन किया है कि भगवान शंकर का अभिषेक आपने किया, बंधन पूजन किया, अनुष्ठान किया, महामृत्युंजय का किया और भी कोई किया, लेकिन ब्राह्मणों को भूरी भोजन ही कराना चाहिए, यानी धरती पर ही भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणान भोजनेत पश्चात भूरी भोजन रूपतः, यानी जमीन पर धरती पर भोजन कराओगे तब ही आपका ब्राह्मण भोजन लगेगा। बहुत अद्भुत बात कही।